व्हाट्सअप लवली पीपल की हालचाल। क्या लगता है कौन सी बाइक का हाथ उठाओ? स्प्लेंडर। सर 3 2 1 गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द आरवी व्लॉग्स। वेरी गुड मॉर्निंग। आज है संडे और हम जा रहे हैं संडे राइड पे। अभी टाइम हो चुका है 5:20 और मैं अभी यहाँ से अकेला निकला हूँ, बट मेरे को अभी एक भाई ज्वाइन करेंगे। उनके पास भी राइडर है येलो कलर की। वो मेरे को मिले थे संडे राइड पे मिले थे, बट मैं उस दिन का व्लॉग डाल नहीं पाया था। तो अभी हम मिलेंगे उनसे और वो शायद हो सकता है हमारा वेट कर रहे हो। मैंने बोला था उन्हें मिलने के लिए 5:15 बजे। मैं ऑलमोस्ट 6 मिनट लेट हूँ। एंड उसके बाद मेरा भाई ज्वाइन करेगा मुझे। छतरपुर मेट्रो स्टेशन मिलेंगे। हम जाएंगे पहले थ्रोटल। ये और भी कोई प्लान बन सकता है, अभी कंफर्म नहीं है कि क्या प्लान बनेगा। वो तो जब हम मिलेंगे तभी डिस्कस करेंगे कि कहाँ जाना है। और गाइस सुबह का मौसम है, हल्की ठंड है। इतनी भी ठंड नहीं है, अब गर्मी आ चुकी है दिल्ली में। अभी इतना कोई ज़्यादा वो नहीं है, गर्मी आ चुकी है। ये शायद सुबह एक राइडर है, ये भी जा रहे हैं राइड पे। तो अभी तो हो रही है रेड लाइट। सुबह 5:15 साढ़े 5 बजे भी इतना ट्रैफिक होता है। ये दिल्ली का हाल है ट्रैफिक का। अभी तो हम बस लक्ष्मी नगर रेलवे पे पहुँचे हैं। मेरी लास्ट वीडियो थी मोटो व्लॉगिंग सेटअप को लेके, और उसके अंदर मैं अपना माइक ऑन करना भूल गया था कि ऑडियो क्वालिटी कैसी आएगी फ़ोन से कनेक्ट करके। बट आई होप अब मेरी आवाज़ ज़्यादा अच्छी आ रही हो, क्योंकि अभी मैंने माइक कनेक्ट कर रखा है। तो गाइस हमें यहाँ पे रुकना पड़ेगा अपने एक फ्रेंड के लिए। तो गाइस हमारे फ्रेंड आ चुके हैं और हम यहाँ से राइड शुरू कर रहे हैं। हम यहाँ से जाएंगे पहले छतरपुर, वहाँ पे हमारे और भी फ्रेंड्स हैं। हमारा पूरा ग्रुप ही वेट कर रहा है। और सुबह का टाइम है गाइस, थोड़ा सा लेज़ी फील हो रहा है, लेकिन बट मज़ा आ रहा है। यहाँ से जाना है छतरपुर पे हमें ज्वाइन करेगा हमारा ग्रुप। गाइस हम जाएंगे थ्रोटल। वहाँ पे बहुत सारी सुपर बाइक्स आएगी और आई होप मज़ा आएगा बहुत ज़्यादा। तो चलिए अभी आप म्यूज़िक को एंजॉय कीजिए। इस वक्त पेड़ों के बीच में इतनी ठंड लग रही है, ऐसा लग रहा है जैसे मनाली में या शिमला में है। बट बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि दोपहर को 11 बजे का जब सनराइज़ हो जाएगा उसके बाद इतनी गर्मी होने लग गई दिल्ली में अभी से। और ख्याल होनी भी चाहिए। होली पास आउट हो चुकी है, होली निकल चुकी है, तो गर्मी तो बनती है, लेकिन इतनी गर्मी, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ये चीज़ गलत है। रेड लाइट क्रॉस करो देख के, बट जब हम आ रहे हो, बंदा स्पीड में आ रहा हो तो ये रिस्क हो सकता है थोड़ा सा। बाकी यहाँ सुबह का टाइम कर देते लोग ऑलमोस्ट। थोड़ा देखभाल के निकालो, ना आपको रिस्क हो ना किसी दूसरे बंदे को रिस्क हो। बाकी ठंड तो लग रही है। मैं जैकेट भी पहन के नहीं आया, ना मैंने शर्ट पहनी ऊपर, क्योंकि लास्ट टाइम मैंने शर्ट पहनी थी और बहुत पसीने हो गया था मैं। तो मुझे लगा इतनी ठंड नहीं हो रही होगी, लेकिन हाँ भैया पेड़ है, खुला एरिया है ना, तो यहाँ पे लगती है ठंड। बट कोई नहीं, इतनी ज़्यादा भी नहीं लग रही कि कब कभी छूटे। हाँ बट सही है। तो गाइस फाइनली हम छतरपुर पहुँच चुके हैं और हमारे फ्रेंड्स भी आ गए हैं। तो चलिए आपको उनसे मिलवाते हैं। तो गाइस ये रहे मेरे फ्रेंड्स, ये मेरा भाई है टॉर्क पे, ये भी न्यू हेलमेट लेके आया राइडिंग के लिए। और ये है मेरे फ्रेंड अक्षय एंड कनिका, ये दोनों हमेशा राइड पे जाते हैं मेरे साथ। और अभी हम यहाँ से जाएंगे, अभी तो मुझे भी नहीं पता कहाँ जाएंगे, अभी तो पूछना पड़ेगा कहाँ जाना है। अब फॉलो करते रहे उनको, जहाँ लेके चलेंगे बस हम चल देंगे। होटल तो कंफर्म है, हो सकता है हम साइबर सिटी का राउंड काट के आए, क्योंकि वहाँ का व्यू बहुत अच्छा आता है, तो वहाँ का व्यू थोड़ा कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। और सुबह की एनर्जी देखो आप,
अलग ही फील आती है सुबह सुबह राइड करने की। गाइस मेरे पीछे आ रही है, आई थिंक GS है BMW की, मे बी, आई एम नॉट श्योर। लाइटिंग से तो ये तो मेरा बंदा निकला। मैंने सोचा था गर्मी हो रही होगी, भाई ठंड लग रही है यहाँ पे। भाई हेलमेट औसम, पैसा वसूल हेलमेट। ये हमारा फोटो शूट अभी स्टार्ट हो चुका है, आते इसलिए हम लोग फोटो शूट कराने के लिए। हमारी राइडर ग्रुप की फोटोग्राफर, ये हमारी फोटोग्राफर है। हम इसको इसलिए बुलाते हैं अपने साथ क्योंकि इसके पास आईफोन है और हमारा सिर्फ फोटो शूट करने के लिए आती है। महंगा फोन है इसके पास, इसकी बातचीत महंगी है। नॉट कैमरा मैन, फोटोग्राफर यार, नहीं तो कैमरा वुमन बोलना पड़ेगा। मतलब एकदम फील होता है गुड़गांव में आकर ना कि आप मतलब एब्रोड कंट्री आ गए, क्योंकि सड़क इतनी साफ, बिल्डिंग्स। नोएडा भी बहुत अच्छी जगह है, बट वो ये क्या चीज़ है, आज तो हमारा अंडरपास में जाना हो बनेगा ही नहीं। आई थिंक प्रैक्टिस है ये, सुबह मॉर्निंग प्रैक्टिस है, बट कोई नहीं, लेकिन मज़ा आता है यहाँ पे आके, बहुत फील मिलता है। बट सुबह सुबह के टाइम, बट आप इवनिंग के टाइम आएंगे तो आपको बहुत ट्रैफिक मिलेगा। मतलब यहाँ से अपने घर अराउंड 33 किलोमीटर है, लेकिन अगर आप शाम के टाइम में, ऑफिस टाइम में, तो आपको 2 घंटे आपका कहीं नहीं गया। वैसे हम मॉर्निंग में 40 मिनट तक लगा सकते हैं बाइक, मतलब बाइक पे तो 1.5 घंटा कहीं नहीं गया। और कार की तो आप बात ही छोड़ दो, अगर आप 4 व्हीलर से हो तो डेफिनेटली आपको 2 घंटे जाम में फंसना पड़ेगा, क्योंकि बहुत तगड़ा जाम लगता है यहाँ पे। तो हमने जाना था अंडरपास, जो कि हम जा नहीं पाए क्योंकि कुछ प्रैक्टिस चल रही थी। आप देखते हैं यहाँ से थ्रोटल ही चलेंगे। तो गाइस फाइनली यहाँ से हमने फ़ोटोशूट कंप्लीट कर लिया, और फ़ोटोशूट बहुत अच्छा हुआ है, जिसकी आपको फ़ोटोज़ और रील्स देखने को मिलेंगी इंस्टाग्राम पे। तो जिन्होंने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा वो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर ले। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, हम चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए गाइस अब यहाँ से शुरू करते हैं थ्रोटल की राइड। 2500 होते, इस पर साइन दिखा रहा है, ये दिखाता है क्या? हाँ दिखाएगा। 5500 पे हटाना होता है। 5500 पे ज़्यादा नहीं हो गया? 750 बोलती थी फर्स्ट सर्विस। करा ली फर्स्ट सर्विस? हाँ तो सेकंड सर्विस 5500 पे। तो गाइस फाइनली हम थ्रोटल पहुँच चुके हैं। जब पहले हम यहाँ से करते थे, ओह माय गॉड, लुक एट द कार। तो पहले जब हम यहाँ से निकले थे तो हमको नहीं मिली थी ये जगह ओपन, बट अभी लाइन अप लगाएंगे हम। थ्रोटल में, और आज यहाँ पे एक बाइक रिवील होगी, तो वीडियो में बने रहना, हम आपको दिखाएंगे कौन सी बाइक है। और बहुत ही अच्छी बाइक है, खैर हमें तो पता है, लेकिन हम आपको बाद में बताएंगे। बहुत सारे बाइकर्स आए हुए यहाँ पे, ये सब शायद मीटअप के लिए है।
too? Well, happy birthday. Alright, good morning, guys. Good. Are yaar, louder, please. Good morning. Good morning. How are we today? Great. Thank you so much for coming here today. And see, this is an excuse to get together, to ride together. And there are a few people here who told me that, you know, we love to ride, but we ride solo or we ride in a particular group. And if you know what XBHP is all about, we are not a group, we are a platform. And if any one of you is doing either solo or any other thing for a cause or without a cause, like just for the fun of it, please let us know if you want us to tell your story to rest of India, because we have been doing this since many years, and that is what XBHP is all about. So there's another thing, we don't demarcate on the basis of motorcycles. ऐसा नहीं है कि किसी के पास स्कूटर है तो वो कोई मतलब वो अच्छा नहीं हमारे साथ चलाने के लिए, या किसी के पास वर्ल्ड की फास्टेस्ट बाइक है तो हमारे से ऊपर हो. A man or a woman, they buy a motorcycle, that is a movement. They become a biker. You cannot become a biker without a bike. Is that right? एक छोटी सी बात बोलता हूँ, राइडर कभी बड़ा और छोटा नहीं होता. राइडर सिर्फ राइडर होता है, अपने तरीके से चलाओ. और राइडर जब अपनी बाइक पे बैठता है तो वो 18 साल का लौंडा होता है. एज नहीं देखना कभी भी, और बाइक मत देखना, बट चलाओ तरीके से. जिसका 110 तक जाता है वो 100 पे चलाओ, उससे ज़्यादा मत चलाओ. थ्रोटल देने में कुछ नहीं आता, रोड नहीं जानती जैसे इन भाई साहब ने बोला, तो 18 साल का लौंडा बन के रहना बस. Perfect. Well said, sir. Well said. मेरे पास पल्सर 180 थी, तो मेरी ड्रीम थी करिश्मा. तो मेरे पास जब करिश्मा थी तो मैंने कहा नहीं यार एक सुपर बाइक आ जाए बस, मुझे जिंदगी में और कुछ नहीं चाहिए बस. पूछ रहे हैं एंड एवरीवनस टेलिंग एवरीवन कैसे राइडिंग शुरू की. ओह हेलो मैम, वेलकम वेलकम. आई एम जनरल सोनी, नाइस टू मीट यू. नाइस टू मीट यू. दैट्स कर्नल तजिंदर. ओके, तो मैंने व्हेन आई वाज इन क्लास 7 मैंने चोरी से अपने डैड की लंब्रेटा चलाई और बड़े जूते पड़े. और लंब्रेटा याद है, किसी को भी याद है? ओके ओके, स्कूटर यार, वो एवरीथिंग यूज्ड टू शेक. एंड आई केप्ट पेस्टरिंग हिम, मुझे बाइक लेके दो, बाइक लेके दो. नेवर मटेरियलाइज्ड. व्हेन आई बिकेम एन ऑफिसर, डिस्पोजल बुलेट खरीदी. डिस्पोजल याद है किसी को? वो जो पुरानी जो आर्मी से कंडम होके बाइक्स निकलती थी बाहर, वहाँ करोलबाग एंड आसपास में मायापुरी में उनको रिफर्बिश करके 3,500 में बेचते थे. तो मैंने 3,500 की वो बाइक खरीदी. उसके बाद आई एम अ बुलेट मैन. उसके बाद 350cc Continental GT, Himalayan, and now I've got an Interceptor. But what everyone must know and what they've been all saying is that, you know, you must ride responsibly. You have only one life, and you are sitting on the bike, but there are 500 people who are sitting behind you in their respective homes who are waiting for you to come back. So you owe it to them to come back safe and sound. तो अपना ख्याल रखें, साथ में दूसरे राइडर्स का ख्याल रखें. But biking is something you must enjoy. I mean, look at us. We are not so old as you are. You know, we are younger guys. And we love it because it puts the breeze in our hair, jitne bhi baal hain. ठीक है ना? And it makes you feel good. So in life, you must do something that makes you feel good. Whether it's buying a new bike, riding your old bike, it's up to you. But you have to do something that makes you feel good. And for me, biking is what makes me feel good, and meeting all you wonderful people, you boys and girls and all of you. It's a pleasure to meet you. God bless you all. Keep riding. And like he said, social media is meant to be social, not anti-social. Don't be mean to somebody because you don't know what their feelings are and how you're hurting them. Be nice. It costs nothing. God bless you all. God bless you. Sir, thank you so much, sir, for the kind and inspirational words. Like I said to him when we were there at the meeting point, like he spent 44 years in the armed forces. So, Achha, one more thing. Sorry, I must tell you, this is not all I rode.
In the Indian Army, I was a tankman, so I've ridden a tank. And you know what a tank is? You please see what's going on in Russia and Ukraine. You see these tanks, जो कहीं भी चले जाते हैं, किसी भी खड्डे से कहीं से भी, and they fire a 125 millimeter gun. और आसपास कोई भी आ जाए, बिल्डिंग आ जाए, it's sorted out. That was my ride for 44 years. Okay, and I'm very proud of it. Yes. Sorry? Oh, 1500 horsepower, but kilo horsepower. So उसमें ऐसा है, जब आप बैठते थे ना और कभी अपना थ्रॉटल पे पैर रखते थे ना, तो जो आपको पावर मिलती थी ड्राइवर सीट में पूरा, इट इज बिकॉज इट इज 58 tons of लोहा, 58 tons of steel. So the power to run that is a preheated and then a superheated engine, and 15,000 horsepower, and it gives you the feeling of true power, like these guys feel with their Ducatis and their deadly looking bikes. So that's one of my most precious rides, the tank. Thank you very much. Jai Hind. So मेरा इंट्रोडक्शन इसका ये होता है कि ये जब से मैं इसको देख रहा हूँ, जब से ये बच्चा था, एक्सबीएचपी मीट्स पे आता था, एक्सबीएचपी ढाबा, और बड़ी बाइक्स की फ़ोटो लेने आता था. आज ही इज़ इंस्पायरिंग अ लॉट ऑफ पीपल, यंग पीपल, एंड ही इज़ गॉट दिस पावर विद हिम जो यूट्यूब और इनके सोशल मीडिया चैनल्स पे है टू इन्फ्लुएंस लॉट ऑफ यंगस्टर्स. So I think that way you are a hell of a powerful person and you can influence a lot of people, lot of youngsters. अब मैं आप अच्छा ये बताओ मेरे को, जो टॉपिक है आज का वो ये है कि आपको आपने पहली ड्रीम बाइक, बिग बाइक हो या स्मॉल बाइक हो, कैसे ली? देखो बहुत लंबी जर्नी थी सनी, बट अपॉलॉजीज. मैं पहले थोड़ी अपनी एनर्जी चार्ज करना चाहूँगा बिकॉज पूरी रात नहीं सोया हूँ ये सोचते हुए कि इस बार कौन सी बाइक ले ली. पिछली बार तो धमाका किया था. नाउ आई रियली वांट टू सी दिस, एंड ऑब्वियसली ये भी जो होगी ये एक रेगुलर डिलीवरी नहीं होगी, कुछ ना कुछ नया होगा फॉर श्योर, बिकॉज ही इज नोन फॉर दैट काइंड ऑफ क्रिएटिविटी, दैट काइंड ऑफ लेवल अप. बट यहाँ पे अगेन एज अ सेट कि मैं पूरे रात नहीं सोया तो थोड़ी एनर्जी लो है, तो थोड़ा इसको चार्ज करते हैं. राइट, हर्ष बोल रहा है कि एक और बार हो जाए. व्हाट्स अप लवली पीपल, की हाल चाल? सत श्री अकाल. आवाज नहीं आई, की हाल चाल? सत श्री अकाल. नाउ दैट्स नाइस. तो सनी भाई ने बिल्कुल सही बात बताई है कि देखो XBHP एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक फोरम जहाँ मैंने ज्वाइन किया था बिकॉज अगेन बिग एम्बिशियस, बिग ड्रीम्स की सुपर बाइक लेनी है, देखनी है. तो मैं ढाबा पे जाता था जो इनका मीटिंग पॉइंट होता था, वहाँ पे बाइकर्स से, तब तो रिक्वेस्ट भी नहीं करते थे हम लोग, बेशर्म होते थे, किसी बाइक पे चढ़ के बैठ जाते थे, भाई फोटो खींच. ऑल्दो कैमरास उतने अच्छे जस्टिस नहीं करते थे, बट आई हैव लॉट ऑफ मेमोरीज. सो वहाँ से डेफिनेटली इंस्पिरेशन मिली. अब जो पहला सवाल है कि पहली बाइक कैसे ली, सो अगेन इट वॉज वेरी बिग स्ट्रगल. अब मेरा जो बैकग्राउंड है, हम्बल बैकग्राउंड है, मतलब पेरेंट्स का, ठीक है, उनसे मैं बोल नहीं सकता कि सुपर बाइक दिला दो बिकॉज अगेन इट विल बी वेरी कॉस्टली अफेयर फॉर देम एज वेल. तो मैंने IT की जॉब करी, वेबसाइट डिज़ाइन करी, इनकी वेबसाइट देखी, वो उसकी कॉपी बनाई, रिप्लिका बनाई, बहुत कुछ किया मैंने, बहुत कुछ किया. यू मस्ट हैव नोन बिट्टू बाइक वाला, सुजुकी. I made their website, I made website for Gods, made website for Riders Planet, lot of things I've done in the past. उसके बाद थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठे हुए तो एक प्री ओन मैंने हॉयसंग GT 650 ली. देन आई थॉट अब तो अपू नहीं भगवान है, मेरे पास एक सुपर बाइक आ चुकी है. फिर मैंने ग्रुप ज्वाइन किया, ग्रुप में गया तो समझ में आया यार इस बाइक को तो कोई पूछता नहीं है और बड़ी ड्रीम होनी चाहिए. तो बस उसके बाद थोड़ा सा वर्कआउट किया, थोड़ा घर से पैसा लिया. समहाउ 5 साल लगे मेरे को पहली बाइक लेने में, विच वॉज दी हायबुसा, वो पीछे खड़ी है. एंड अभी एक बहुत फेमस डायलॉग है, रिसेंटली मैंने मारा था जब मैंने लास्ट GSA ली थी. पहली बाइक लेने में 5 साल लगे थे, बट अभी 1 साल में मैंने 5 बाइकें ले ली. सो ये जो छोटा सा एक डायलॉग है, इसको बनाने में बहुत साल लगे, इसको बोलने में उतना कॉन्फिडेंस लाने में बहुत साल लगे. बट द रियलिटी चेक इज गाइस, मैं आप में से ही हूँ, आप जैसा ही हूँ. आई यूज टू लव बाइक्स, स्टिल आई प्रेफर बाइक्स ओनली. गाड़ियों के ऑप्शन मिलते हैं, चलाते हैं, बट जो दिल है वो यहीं पे टिका हुआ है. एंड अगेन मेहनत करी, पैशन को फॉलो किया, वर्क हार्ड किया, और उसके बाद थोड़ा सा मतलब यू कैन से ऑनेस्टी के साथ काम किया. नींद भी आती है, काम बस ऐसा होता है कि सुबह करना है, डालना है तो डालना है. तो डिसिप्लिन मेंटेन किया एंड समहाउ टुडे आई थिंक काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें हो गई हैं. ये बोला कि ये है इंडिया के फास्टेस्ट राइडर ट्रैक पे, तो इसका मतलब ये है कि रोड पे तो हर कोई तेज चला लेता है, राइट. पर जब ट्रैक पे आते हैं लोग, जैसे बूथ इंटरनेशनल सर्किट के आप किंग हो, फिर क्या हो जाता है, कॉर्नर ले नहीं पाते लोग. अच्छा तो हाँ यार तुम्हें तो पता ही नहीं होगा, तुम आगे हो गए पीछे क्या होगा तुम्हें तो पता ही नहीं होता. नहीं होते ना, इसलिए
अच्छा ये बताओ कि इनका एक और वो है कि इनके डैड भी एक्चुअली डैड ने ही इनको ट्रेन करा है. सो अर्लियर गुरविंदर जी, हु इज़ योर डैड, ही वाज अ चैंपियन 1000 सीसी. फिर इसको उन्होंने ट्रेन करा और अपने आप वो थोड़ा सा डिमोट हो गए, 600 सीसी में चले गए कि बेटे को चलाने दो, जीतने दो. और अब इनका छोटा भाई वो भी अब इनके कंपटीशन में आ रहा है भाई. मार्क मार्केज और एलेक्स का सीन हो रहा है. तो वैसे ही होगा, अभी वो सीख रहा है थोड़ा, पर आ रहा है आराम आराम से ऊपर. ये बताओ सिमरन, रेसिंग इज लाइक मैथमेटिक्स. आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितनी टेक्निकलिटी में जाओगे, उतना आप सक्सेसफुल होगे. बट अगर कोई रेसर बनना चाहता है, उसको क्या करना चाहिए? एंड व्हाट वाज योर फर्स्ट, लाइक हाउ डिड यू गेट योर फर्स्ट ड्रीम बाइक, व्हाटएवर व्हाट इट वाज? और ड्रीम बाइक तो मेरी वही है जो मैं अभी चला रहा हूँ, S1000 आ रहा है, और जिसको पूरा ही मैंने ट्रैक स्पेक किया हुआ है. मेरे बाइक लेने से पहले मैंने अराउंड 8 to 9 lakhs के पार्ट्स उसके ऑलरेडी ऑर्डर करके रखे हुए थे कि बाइक आए तो बस सब डाल दूंगा एक ही बारी में. आपको क्या लगता है कौन सी बाइक का हाथ उठाओ? पैशन प्रो. इट्स अ वेरी स्पेशल बाइक. पहले मैं ऐसा करता हूँ कि खोल लेते हैं. 3, 2, 1. सो ये RC8 है. दिस इज 1190 RC8, the only super bike which KTM has made, and only 6 of them are in India. ये स्पेशली ट्रैक के लिए ली है और इसकी कैपेबिलिटी तो यही जानते हैं क्या हो सकती है. मतलब मैं तो थोड़ा धीरे ही चलाऊंगा इसको. एंड इसको स्टार्ट करें? यार तुम ही करो. नहीं ये करो, ज़्यादा तेज चलेगी. धीरे चलेगी फिर. सनी मेरे फ्रेंड के पास में थी, मैंने काफ़ी चलाई हुई है. इनफैक्ट मैंने वीडियो भी शूट किए हुए, एक कैलेंडर में भी फीचर करी थी. सो आई जस्ट वांट टू से इट्स अ ब्रूटल मशीन एनी डे. वेरी डिफरेंट लुक, मतलब इसका जो फेस है आगे से, इट्स वेरी डिस्टिंग्विश. एंड आई रिमेंबर कि KTM वालों ने इसको डिस्प्ले व्हीकल में खड़ा किया था शोरूम्स के अंदर में. लाजपत नगर जाके मैं देख के आता 6 बाइकें हैं बस इंडिया में. Yes, yes. Any day. It's a brutal one, very beautiful, very different. So I'm very happy कि ये आपकी गैराज में जा रही है. और मुझे तो यहाँ डाउट भी लग रहा है. वो मेरा डायलॉग था वो 1 साल में 5 साल में, यहाँ पे 6 महीने में 6 होने वाली है. अभी थोड़े दिन पहले वो आई, अब ये आई, आगे आगे मेरे को लग रहा है ऐसे इवेंट होते रहेंगे.